ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2022 साकार मधुर मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। तो शांति में ही याद करते हैं ना बाबा को। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी। तो 3 धारणाएं या 3 पॉइंट्स बताते हैं बाबा ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के। पहला, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। तो रहते हैं ना हम सभी रॉयल्टी में ही। कहें हाँ जी बाबा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य है जिनका नाम शिव होता है, परंतु वो कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परमधाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परमधाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। जानते हैं ना सभी, मानते भी है और पक्का निश्चय भी है ना सभी का। हाथ ऊपर करें। बाबा कहते, बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, न कि युगे युगे। ये भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता है। ये जो भी शास्त्र आदि में ये सब भक्ति के है। बाबा कहते हैं ये जो भी शास्त्र आदि है ये सब भक्ति के है। ऐसे नहीं कि यह अनादि है। बाबा ने समझाया है, ये सागर और पानी की नदियां अनादि है ही। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। भक्ति तो द्वापर से शुरू हुई ना। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे ना। बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं। तब तो गाते हैं, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स है, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। यह भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते। यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये आत्मा बात करती है। आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए।
सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, वो थोड़ी सुख धाम के लिए मांगते हैं कुछ, वो कहते हैं शांति में अर्थात मुक्ति धाम में जाना है। निंदा करते हैं क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधि थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमोप्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। देखो अभी इस समय तो मनुष्य सोए हैं ना, और हमारी पढ़ाई हो रही है। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है, हम तो आवाज से परे जाते हैं। ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यह कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे, फिर कह देते किसको नहीं सुनाना। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं ना। क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा वह क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। ये नॉलेज ऐसी है जो बिगड़ चित्रों के कोई समझ सकता ही नहीं है। बाबा कहते हैं नॉलेज तो ऐसी है कि बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं, परंतु फिर भी चित्रों से स्पष्टीकरण ज्यादा होता है, इसलिए तो चित्र बनाए हैं ना 7 डेज कोर्स के। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता ही नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में नई दुनिया और बाकी आधे में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी होंगी। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा पुराना कहेंगे ना, आधे में जब 25 साल हो जाएंगे तो पुराना कहेंगे उस समय। दुनिया का भी ऐसे है। ये सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम पर क्या होता है? तुम जानते हो दूर देश के रहने वाला बाप पतित दुनिया में आया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है। दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया।
बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य, शूद्र, या बाबा कहते हैं त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया, परंतु ये तो ज्ञान नहीं ना कि फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं, फिर वो खुशी भी न रहे। ये नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भले उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव को डाला नहीं है। मेन रचयिता को तो डाला ही नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने। शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परंतु ये नहीं पता वो परम धाम है और हम साकारी दुनिया में हैं। परंतु ये तो जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण का, हम बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का यादगार क्यों है? उसको सब प्यार भी करते हैं, झूला झुलाते हैं, तो फर्स्ट प्रिंस है तो उससे प्यार भी उतना है ना। राम को इतना नहीं झुलाएंगे, आजकल तो रेस की है। परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं ना। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं ना। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। भगवत गीता में भी ये मंत्र है, देही अभिमानी बनो। बाबा में मन लगाओ, अर्थात परमात्मा को याद करो, उस बिंदु स्वरूप को, और देही अभिमानी बनो। इतना ही तो कहते हैं बाबा हमें। देह के सब धर्म छोड़ो। यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। आत्मा का तो कोई धर्म ही नहीं है ना, शरीर का होता है, तो हम तो आत्मा का ज्ञान देते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है। यह है साकार सृष्टि, हम वहां के रहने वाले हैं। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर है, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छीछी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूं। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे, अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहां सोने के सिक्के थे, वहां सोना ही सोना होगा।
चांदी भी नहीं। वहां बाजार भी भबके की होगी, हीरे जवाहरात क्या क्या पहनते होंगे। आज बाबा पूरा सत्युगी बाजार हमें सैर करा रहे हैं। वहां हीरे जवाहरातों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी तो ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वो बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। हम भारत दाता था और वही अभी मांगने वाला हो गया। भारत से लेकर गए ना तो उनको देना भी तो है। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है ना, सुख देने वाला हमारा देवी देवता धर्म। हाथ ऊपर करे। हम्म? जितना सुख हमारा देवी देवता धर्म देता है उतना तो और कोई धर्म दे ही नहीं सकता, क्योंकि वहां दूसरा कोई धर्म ही नहीं है ना। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा, तो सुख ही सुख है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरातों के माल लूट कर ऊंट भरकर ले गए। सोमनाथ का मंदिर भी जो सोने से लदा था वो भी कितनी बार लूट कर गए ना। कितना माल उठाया होगा कोई हिसाब थोड़ी कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं। 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। हमने ही पुकारा ना, हमारी पुकार सुनकर तो बाबा आया है। कहे हाँ जी बाबा, जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। अब समझते जरूर है हम पावन थे, तब तो याद करते हैं हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं, कोई तो है ऐसा जिसको याद करते हैं बुलाते हैं। बाप बच्चे को बुलाते हैं। हाँ, हम अभी बाबा हमें बुला रहे और हम स्टार्टिंग में तो हमने ही बाबा को बुलाया, तो बच्चे बाप को बुलाते हैं ओ गॉड फादर, और फिर बाबा आए तो फिर हम बाबा को बुलाते हैं अभी। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन ही रचेगा ना। एक वही तो हेवन रचने वाला है, उसके सिवा तो और कोई हेवन रच ही न सके, है ना। ऐसे कहे हाँ जी बाबा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भले ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रत्न निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। हम तो 21 जन्मों के लिए सुखी हो रहे हैं ना, तो कितने जन्म हम राजा ही करेंगे, तो फिर कितना नशा होना चाहिए, है ना। ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, याद में रहकर खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है।
कर रहे हैं ना हम यही पुरुषार्थ। कहे हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं एवर रेडी संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं एवर रेडी संपूर्ण आत्मा हूँ। इसका विश्लेषण है, सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार है। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मनमना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। तो है ना हम सभी का सेवा में सहयोग और सफलता। जितना हम एवर रेडी रहेंगे, बाबा ने बुलाया और हम सेवा में जी हाजिर, बाबा कहते हमें भी सेवा में बाबा का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो हमसे करवा रहा है, ये हमारा भाग्य है। आज का स्लोगन है, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बढ़ा रहे हैं ना हम सभी हिम्मत के कदम आगे, तभी तो बाबा की 1000 गुना मदद मिल रही है। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास में मिलेंगे, अव्यक्तवाणी के आधार पर रात्रि क्लास 8:45 रोज की तरह, और कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:45 और 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए दूसरी लिंक में। दोनों लिंक्स अलग अलग, अमृत वेला की 3:30 से 4:45 वाली एक लिंक और 4:45 से 5:15 की मुरली दूसरी लिंक में। ओम शांति, शुभ दिवस।